फैसल इधर आओ, ये इसको रख दो यार। हैं स्पेस जाना है ना हमें तो। हाँ स्पेस जाना है। हम तो हैं ही, हम यहाँ दुनिया में रहते हैं, हम तो स्पेस में रहते हैं। स्पेस में रहते हैं तो शो करने के लिए आते हैं दुनिया में, क्योंकि हमारी टीम में भी एलियंस हैं। परिमल त्रिपाठी हाँ, ये किस बात पे कहा तूने? मैं समझा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं मैं। तुमने नाम रखा, तुम्हें याद है। किसका? हाँ मैंने कहा तो था किसी को, डॉक्टर परिमल त्रिपाठी। अच्छा मुझे नहीं याद, उसको याद रह गया। हाँ मैंने पता नहीं कोई चलते फिरते कह दिया होगा। अच्छा खैर, एक बात। हम स्पेस में रहते हैं क्योंकि हमारी टीम में एलियंस खेलते हैं। हमारी टीम में एलियंस खेलते हैं और जो हमारे अनोखे लाडले हैं वो हम में से नहीं। और उसने कह दिया है ओके, अभी ओके का सिग्नल भी नहीं करता, बस उठता है और चल के आ जाता है मुंह उठा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस सलाम वालेकुम, आ गए चारों या बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड मॉल और एनालिसिस लेके। और आज करेंगे हम दो हाथ अपनी टीम के साथ, क्योंकि आज इंडिया इंग्लैंड का मैच तो है नहीं। जब इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है तो हम उन पर बात कर लेते हैं, मगर जब उनका मैच नहीं तो हमारा मैच है। और हमारा मैच ऐसा होता है कि ना देखें तो बेहतर है, ना सुने तो अच्छा है, स्कोर कार्ड ना पूछें तो बेहतर है। आज ऐसा हुआ कि मेरे जो एक जानने वाले हैं वो देखने लगे, कहने लगे अरे 111, अरे ये बुड्ढों को क्या हो गया, बेचारों से खेला नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई नहीं, ये बुड्ढों का नहीं है। कह रहे अच्छा ये जवानों का मैच है। बुड्ढों का कौन सा? मतलब वो जो एक और जहां पे बुड्ढों ने दंगल मचाया हुआ है हमारे, जहां पे लोगों की अभी पुत हो रही है, भाग रहे हैं वो ग्राउंड छोड़ के वहां पे वो समझे कि वहां का मैच है कोई, कि पाकिस्तान बांग्लादेश से खेल रहे हैं। नहीं भाई गलतफहमी हो रही है। उन्होंने कहा अच्छा ये जवानों का हाल है। मैंने कहा जी ये जवानों का हाल है। और ये हमारा जो है गुफ्तगू हुई हमारे भाई के साथ जो हमारे जानने वाले हैं, बहुत ही करीबी। तो फैसल साहब, हुनैन साहब, कहाँ से शुरू करेंगे आप? शुरू कहाँ से करेंगे? वहां से करेंगे जहां हमारे कप्तान ने बयान दिया। नहीं, जहाँ आप चौड़े आएंगे या जहाँ आप दो हाथ करेंगे। हाँ नहीं देखो भाई, मैं तो आज बताओ कह रहा हूँ, ना। आज तो दो हाथ ही करने, चौड़े तो वो बाद में ही आएंगे। पहले जो ही हमारी ये बताओ ना, ये क्रिकेट क्या देखी है आज? जो क्रिकेट हमने देखी वो है क्या, वो था क्या, वो बताओ ना। तेज जाहिलाना, ओ सॉरी, जारहाना अंदाज। हाँ, जाहिलाना मुंह से निकल गया मेरे। नहीं, सही निकल जारहाना। देखो वो जो सही- बात है, सही जो बैठ रहा है। दिमाग में, जो दिल में, वो जबान पे है। सही एकदम सही बात पकड़ते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट हो रही थी वो जारहाना नहीं थी भाई, वो जाहिलाना थी। हुनैन साहब, मतलब इस पिच पे आप जो है वो मारने वाला गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी गांव में जाके ढाबे पे जाओ, बोलो मुझे बर्गर ला दो या मुझे पिज्जा दे दो। हाँ, मतलब कोई सेंस नहीं थी कि इस पिच पे स्टार्टिंग से 150 रन का टारगेट बंदा लेके चलता है कि मैंने 150 तक करने हैं। मैं स्टेक खाऊंगा। क्या खाऊंगा? स्टेक। स्टेक खाऊंगा। तू और आगे चला गया। मैं खाने में खो गया, सॉरी। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ढाबे के ऊपर जाके जो है ना आपने कह दिया कि मुझे फ्रैपे पिला दो। हाँ फ्रैपे पिला। अबे कमबख्त मारे, ये कर क्या रहे हैं मतलब भाई? सलमान तो ऐसा लग रहा था, चलो साहिब तो गया उस पे भी आते हैं, लेकिन सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा था उसने शायद 8-9 बॉलें खेली, 3 रन बनाए, और वो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या बॉलिंग करा रहे हो मुझे। मारने वाली बॉल तो कराओ। देखो ग्राउंड में कोई परफॉर्मेंस उस बेचारे की जो भी, हालांकि मैं उसके साथ इतना करना नहीं चाहता, मगर उसका कसूर भी नहीं है, मैं उसको कसूरवार भी नहीं ठहराता, मगर ग्राउंड के बाहर जो वहाँ टेबल पे बैठ के जो उसकी परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत आला थी। किसी को T20 में अपनी जगह बनानी है तो उसको जाहिलाना और जारहाना क्रिकेट खेलनी है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया बैठ के, बड़ा खुला, मतलब टू द पॉइंट बात तो उनको ये बताया गया ना कि जाहिल चाहिए, पढ़े लिखे नहीं। ये बात है जो इसने की है ना, कि बेसिकली वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो फीड हुआ लग रहा है कि उसको वो फीड किया गया, बेटा तुमने ये बात करनी है। वो है, ये बात हम पहले भी दोहरा चुके हैं, एक दफा नहीं कई दफा दोहरा चुके हैं हम ये बात कि उसको तो जो है ना वो बताया जा रहा है कि बेटा ये आपने टीम में रहना है, आपने ये करना है, आपने ये बोलना है, वरना आप कैप्टन तो टीम में कैप्टन होना तो बहुत दूर की बात, आप टीम में भी नहीं। हाँ वो तो बड़ा स्क्रिप्ट जो है ना वो सीधा साधा चल रहा है। मगर बांग्लादेश यार हुनैन, किसी भी दिन सोते में से भी उठा के जगा के बोलो जाओ बांग्लादेश से मैच खेलना, आप हार के नहीं आते यार। अभी मारा यार पाकिस्तान में आपने उनको। वो हसन नवाज चल रहा था ना, 0 पे गया आज। 4 बॉले 0 पे वो क्या यानी अभी तुम्हारे एक नया लड़का है, वो चलेगा तो फिर ये जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। मतलब तुम्हारे हुनैन 11 में से 8 खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं आए। सही है। उन 8 में से 7 बैट्समैन में से 6 डबल फिगर में नहीं आए, और जो नीचे 4 बॉलर से उनमें से 2 खिलाड़ी डबल फिगर में आए। आपको समझ में आई मैंने क्या बात करी? कि जो बैट्समैन थे उसमें ओनली फखर जमान वाज देयर जो कि डबल फिगर में आया। हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, दोनों बॉलर्स हैं। सर खुशदिल शाह, हाँ खुशदिल शाह तो बहुत कुछ है ना। और हुनैन भाई माइंड यू, ये अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। ये अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी यार है। ये टीम तैयार कर रहे हैं ये। फैसल होगा क्या आखिरी टाइम में?
आखिरी टाइम में जब हबड़ा तबड़ी मचेगी उन्हें, यही होगा। जब हबड़ा तबड़ी मचेगी, अब ये तो कर नहीं रहा, इससे तो हो नहीं रहा, अब क्या करें क्या करें, बाबर भाई, रिजवान भाई, तो जब ये उस टाइम में इंडक्ट करेंगे इन दो खिलाड़ियों को, और फिर जब ये जाके हमारे टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में फेल होंगे, तो फिर हम ये कह रहे होंगे कि इनको तो खिलाया नहीं था, आखिरी टाइम पे इनको बुला लिया, नहीं, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, सब गधे कह रहे होंगे यार इन्होंने कुछ किया, बाबर ने कुछ किया नहीं, बाबर ने कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, ये करेंगे। देखो ये तो हमारी बात नहीं करो, बाकी दुनिया की बात करो, बाकी दुनिया की बात करो कि दुनिया क्या कर रही होगी, कि उस वक्त जब आप उनको खिला दोगे और वो जब एकदम से आके सडन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या वो उस चीज से वो नहीं होंगे, बाकी सब तो तेज खेल रहे थे, बाकी सब तो तेज खेल रहे थे, वो अटका हुआ था, वो अटका हुआ था। वो याद है यूएसए के खिलाफ, वो याद है इंडिया के खिलाफ 120 पे कैसे आ रहे थे यार, ये होना ये तो नहीं, अपनी क्रिकेट को तो बर्बाद कर रहे हैं। करो ऐसी बात यार, बात सही हो। खैर उन्होंने तो 5 साल वर्ल्ड कप सारे खेल लिए। अब ये इनकी जो बात है ना वो ये, मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, मज़े की बात जो है, इन्होंने निकाल दिया उनको, ठीक है। अब इनके पास जो तरीका खेलने का है ना वो डिफ़ॉल्ट यही है, अग्रेसिव, क्योंकि इन्होंने उनको निकाल दिया। अग्रेसिव यार, सही है। अब हाँ, सही, ये तरीका नहीं है कि हम जो है स्मार्ट क्रिकेट खेलेंगे, या हम जो है वो, ये नहीं पता आपको आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको ये नहीं पता आप कहाँ खेल रहे हो, आपको सिर्फ ये पता है रोबोट की तरह कि बस तेज़ खेलना है, बटन दबा दिया, हाँ, कि बस तेज़ खेलना है। वो कप्तान भी वैसे ही खेल के दिखा रहा है, बाकी सारे भी वैसे ही खेल रहे। जब 3-4 आउट हो गए थे तो फ़खर जमान जो है ना वो उसने अपना गेम चेंज करना पड़ा उसको। फिर नवाज़ आया तो कमेंट्री में बोला जा रहा है कि यार ये बहुत बेकार रनिंग करता है, और वो रन आउट ही हो के गया मोहम्मद नवाज। फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने फ़खर जमान को रन आउट करा दिया। मतलब आपका कुछ भी था, एक फ़खर जमान, नीचे हसन नवाज, ये 2 बंदे खेलने वाले लग रहे थे, बाकी सारे तो ऐसा लग रहा है कि सीखने के लिए आए। उन्होंने आप एक बात बताओगे मुझे, बाबर आजम तो T20 प्लेयर नहीं है, वही बात है, इस पर बात करने वाली नहीं है। ये मोहम्मद नवाज कौन सा T20 प्लेयर है जो ये लाजमी टीम में आ गया, सबको फारिग करके ये इसको टीम में लिया? इसने कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया, और कौन सी लास्ट इसने फास्ट बॉल करा के मैच जितवाया था यार ये टीम में? नवाज तो मेरा मैच विनर है। ये प्रॉब्लम बाबर ने होती जो है, लाइन कही थी ना, ये प्रॉब्लम होती है जब आपके कोचेस चेंज होते हैं ना, सडनली वो अपना नया स्टाइल लाते हैं। अब ये माइक हैसन, जिनके मेरे को लगता है अगर इसी तरह खेलती गई तो इनके लसन लगने वाले हैं माइक हैसन के तो ये जो है ना न्यूजीलैंड की पहले कोच थे, अब ये पाकिस्तान के कोच बने। इन्होंने, आपने देखा पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से होम सीरीज़ खेली थी उसमें और इस टीम में क्या फ़र्क है? होम सीरीज़ में भी नहीं थे हमारे मेन प्लेयर्स, इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स डाल दिए। 9 नंबर तक ऑलराउंडर से आप खेल रहे थे, और उसमें 10 पे सलमान मिर्ज़ा और 11 पे अबरार, या 10-11 दोनों को कर लो, 9 नंबर तक ऑलराउंडर हैं। और फिर वही मसला कि आप 20 ओवर नहीं खेल सके, 19 ओवर में 12 ओवर में आपके 6 आउट हो चुके थे। फिर वो उसकी पार्टनरशिप चली अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह की 4-5 ओवर तक, उसके बाद फिर सब एक साथ, बाकी भी 4 एक साथ आउट हुए और 19.3 में पूरी टीम चली गई। मतलब हुनैन खुलासा तो इस बात से हो जाता है ना कि अगेंस्ट बांग्लादेश आपके 11 प्लेयर्स में से सिर्फ 3 डबल फिगर में आए, उसमें से भी सिर्फ एक बैट्समैन था जो डबल फिगर में आ सका, बाकी जो 2 थे वो बॉलर थे जो डबल फिगर में आए। ये है ना चंबे की बात तो यार, कि आपने मिडिल ऑर्डर में कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं रखा जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको और आप ये कहो कि यार अगर हमारा कोलैप्स हुआ तो ये तो वनडे की तरह विकेट पे खड़ा रहेगा, ये आउट नहीं होगा। वो शोएब मलिक वाली चीज, वो और दूसरे बैट्समैन जो थे है ना, मिसबाह उल हक ले लो, या अब आज के दौर का जो ये है ना कहते हैं कि रिजवान या बाबर, जिनका पता होता था कि यार ये आखिर तक जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलने अकॉर्डिंग वाले, टू सिचुएशन खेलेंगे, जिनका आपको पता है जो डिपेंडेबल होते थे टीम जो में। डिपेंडेबल होते थे। हाँ, वो सलमान अली आ गए, लेकिन उसने अपना स्टाइल ही चेंज करवा दिया। तो यार करवा दिया, उसको करवाया गया ना यार, कि आप तेज खेलनी है, क्योंकि न्यूजीलैंड तुम उन्हें, न्यूजीलैंड के कोच की फॉल्ट नहीं है ये हमारी मैनेजमेंट की फॉल्ट है। नहीं, वो जो मोहम्मद नवाज आए ना, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स जो बढ़ गए, हाँ, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। आपने मोहम्मद नवाज का पूछा था ना, उसमें मैंने बताया था आपको कि वो एक थ्योरी है उनकी कि भाई ऑलराउंडर ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपकी बैटिंग डीप हो। अब उसमें ये हो गया कि आपके माज भाई बॉलर्स में से 5 बॉलर्स में से कौन सा बॉलर अच्छा लग रहा था? जो डेब्यूटेंट है बस, सलमान मिर्जा, उसके अलावा कोई बॉलर आपका अच्छा नहीं लग रहा था। और लास्ट सीरीज में उन्हें हमारे मेन बॉलर्स खेल रहे थे, लास्ट सीरीज में हाँ शायद खेल रहे थे। देयर वाज वसीम जूनियर, हाँ, एंड देयर वाज अब्बास आफरीदी। ओके, अब्बास आफरीदी इधर भी है, बट देयर वर 2 मोर रेगुलर बॉलर जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं यार। पाकिस्तान का कैलिबर बॉलिंग नहीं है भाई। अबे फैसल, कैलिबर बॉलिंग यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब बंगाली तुम्हें जब दिल चाहे मुंह उठा के मार दे यार। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये जो बॉलिंग लेवल आप बात करो ना, ये पाकिस्तानी बॉलिंग लेवल नहीं है। इसको आप ये नहीं कहोगे हाँ यार पाकिस्तान का ये लेवल है बॉलिंग का। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, माज भाई भी क्या लेते माज भाई विकेट पे
एक होती है विकेट वो वाली जहां पे वो जो रोते हैं आज तक ही इंडिया के मैच को कि 120 करते हैं, वहां इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, पांड्या सारे थे, उन्होंने भी 120 ही करे थे भाई, मगर वो विकेट ऐसा था। यहां तो विकेट ऐसा नहीं है ना यार, जब पाकिस्तान 100 उनसे नहीं 20 चेस कर सका था अगेंस्ट इंडिया, तो दैट वाज अ विकेट जहां रन नहीं बनने थे। इस विकेट पे तो रन होने थे हुनैन। नहीं ये विकेट, अबे भाई माज भाई ये विकेट मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। जिस तरह इन्होंने खेला 200 समझ के खेला, इन्होंने पहले 200 समझ के खेला कि पहले खेलेंगे तेज वही 200 बनाने के लिए, उसके बाद इन्होंने 100 समझ के खेला कि बस 100 बना लें किसी तरीके से। इनके पास 150 का फिगर था ही नहीं, 150 160 बनाए खेले। इतना मुश्किल नहीं था जितना वो न्यूयॉर्क वाला विकेट था कि जहाँ पे बाउंस हो रहा है, बहुत बड़ा खतरनाक बाउंस हो रहा है, वो वाला बाउंस नहीं था, लेकिन बहुत ड्राई और बहुत टर्निंग विकेट था ये वाला भी। आप मुस्तफिजुर की नहीं देख रहे थे 110 115 पे भी जो बॉल करा रहा था, 15 ओवर में कैसे खत्म कर लिया। मैं यही तो आप यार, 2 उनके आउट हो गए, ठीक है, 28 पे 2 सही है। उसके बाद अबरार ने एक थर्ड मैन पे कैच छोड़ा, ठीक है, और मोहम्मद हारिस ने कैच छोड़ा उसी वक्त। मिस्टर कीपर, हाँ मोहम्मद हारिस जो कीपर बेहतरीन जो कीपर है, वो कैच छोड़ोगे आप तो फिर जाहिर सी बात है उसको मौका तो मिलेगा ना। आप मान लो कि बैटिंग पिच नहीं थी, ये था वो था, लेकिन अब आप मुझे बताओ ना कि फ़खर जमान और साइम अयूब गए, लो भाई आपने स्कोर कार्ड देखा, साइम अयूब गए, थोड़े बाद देखा वो हारिस गए, थोड़े बाद देखा सलमान गए, थोड़े बाद देखा आपने वो चले गए, नवाज आए थे वो चले गए, फिर देखा मोहम्मद नवाज आए थे वो चले गए, हसन गए थे वो चले गए। अबे भाई ये खेलने आ रहे क्या आ रहे हैं वहाँ पे, एक दूसरे को पानी पिला के आते हैं, चले जाते हैं। ये क्या कौन सी क्रिकेट खेलने उतरे हैं ग्राउंड में। मैं आपको तेज इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तेजी बैटिंग में नहीं करनी है, तेजी वापस आने में नहीं करनी। इनको ये पता ही नहीं है कि बांग्लादेश कितनी फॉर्म में चल रहा है। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से खेले हैं, ओ अभी श्रीलंका से खेले, उनको मारी है T20, श्रीलंका को T20 सीरीज मारी है 1-0 डाउन होने के बाद 2-1 जीते हैं श्रीलंका को श्रीलंका में। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ को 3-0 हराया इन्होंने। बिल्कुल। कौन कैप्टन था जब हमने जब इनको हराया था होम सीरीज में, तब थे शांटू कैप्टन। अब तो लिटन है ना। अब लिटन दास बांग्लादेश के वाहिद T20 कैप्टन है जिन्होंने 2 ओवरसीज T20 अगर हुनैन भाई प्रॉब्लम आप समझो, ये प्रॉब्लम नहीं है कि बांग्लादेश अच्छी परफॉर्म कर रही हो। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पहले आप जो टॉप 4 टीम्स थे ना, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पहले आप इनकी लीग से बाहर हुए, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लीग में आप आ गए हो, उसमें भी ऐसा लग रहा है आप बॉटम पे हो। वेस्ट इंडीज़ भी बेहतर है आपसे, श्रीलंका भी बेहतर है, बांग्लादेश भी बेहतर है, अफगानिस्तान भी बेहतर है, उसमें भी लग रहा है बॉटम पे हो। वजह बताओ मुझे, वजह तुम बताओ, वजह क्या है ये हमारा जो हाल हो रहा है, क्या वजह? यार वजह मैनेजमेंट है, और क्या वजह है? वजह का दिमाग, मैनेजमेंट का फोकस ही कुछ और है यहाँ पे। वही जो 1.5 साल भाई तुमने पहले जब जो बात हमने शुरू करी, तुमने जब आपने मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, खुशदिल को हटा दो, इन 2 को टीम में रखा हुआ है विथ नो गॉड डैम रीजन कि यार ये कोई वजह है इनको टीम में रखने की कि बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मर्स हैं, इनको टीम में तुमने रखा हुआ है। और आप आप हसन अली को लाए तो उसको बाहर कर दिया। इस सीरीज में तो हमने जब सीरीज ये टीम हमने अनाउंस की थी, तो जब उसमें तुमने नहीं देखे थे कितने शॉकिंग उसमें वो थे कि ना उसमें हसन अली था, ना उसके अंदर सबसे बड़ा एक्सक्लूजन जो नहीं, सुफियान मुकीम शायद है, नहीं एक दूसरा स्पिनर था ना, उसको निकाला था यार, नाम याद नहीं आ रहा। खैर सबसे बड़ा जो इन्होंने किया एक्सक्लूजन, जो अभी इस टीम में नहीं खिलाया, साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाया। साहिबजादा फरहान आपके डोमेस्टिक का, सुनते जाइए बात, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं पूरे साल के अंदर, जिसने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं, उसका नाम है साहिबजादा फरहान। अभी बांग्लादेश के खिलाफ उसने मारे रन यार, अरे तो बांग्लादेश को तो तुम मार देना। अभी चैंपियन क्या कौन सी सीरीज है, इसमें सेंचुरी मारी है उस लड़के ने यार, वो परफॉर्म कर रहा है। यही तो बता रहा हूँ इनका दिमाग किधर है। एक होती है परफॉर्म कर रहा है, एक होता है आपके पाकिस्तान में आपके साल का सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है, बाबर आजम। ये देखो ये बातें हैं ना, देखो ये मेरे दिल को छू जाती है, मैं फिर थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूं। बात ये कि जिस तरह का सलूक बाबर आजम के साथ हुआ, उसी तरह का सलूक साहिबजादा फरहान के साथ हो रहा है। आपने किस बेसिस पर उसे ड्रॉप किया उन्हें? आप पूरे साल का उन्हें सबसे हाई स्कोरर है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। अगर आप अग्रेसिव लेते हो तो 6 हिटर भी है, चौका हिटर भी है भाई, हाँ, और नंबर 1 मतलब 2 3 4 में। रीजन बता, शोर नगर रीजन बता। दिल जलेगा तो तकलीफ होगी, तो शोर तो होगा ना यार, आवाज दिल नहीं जला, जल कुछ और रहा है। जल कुछ और रहा है, बात ही कह रहा है, सही कर दी इसने, मगर तकलीफ तो दिल में है ना दोस्त। वही तुम्हारी 2 टके की घटिया मैनेजमेंट, वो मालिशी लड़कों को जो लेकर आए में, वो साहब जो अपने बैठ के मालिश करवा रहे हैं, यही सारी वजूहात हैं जो आपके आज टीम का ये हाल है
कि साहिब ज़्यादा फनान उसमें नहीं है, बाबर आजम उसमें नहीं है, रिजवान उसमें नहीं है, शाहीन उसमें नहीं है, हारिस रऊफ उसमें नहीं है, शाहीन तो हसन नहीं है। अली उसमें नहीं है। अरे T20 फॉर्मेट तो ये लोग खेलना चाहते हैं भाई, क्यों जलील करा रहे हो यार? क्यों जलील करा आपने रहे हो? देखा है कोई किसी बैट्समैन को ऐसा लगा है आपने कि उसको बॉलर ने आउट किया हो? ये सब खुद विकेट्स दे के गए हैं। तेज 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 जाहिलाना, ओ माफ कीजिएगा, जारहाना बैटिंग वो क्या क्या कहते हैं, वो कौन सा गाना है, भाग भाग डी के बोझ भाग, हाँ, ये वैसे। वो है, ये वो भाग बोझ भाग D for dog, हाँ। K for kangaroo, भाग भाग D के खो खो खेल रहे थे ये लोग। बैट्समैन आगे दूसरे को धक्का दे दो, जाओ। अच्छा ये तो इनकी तो चलती रहेगी। आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपसे भाई ने पूछा ये बुड्ढों को क्या हो गया, आपने कहा नहीं जवानों का मैच है, तो बुड्ढों का तो मैच हुआ ही नहीं। बुड्ढों का मैच पहले हम बात करेंगे बुड्ढों, हमारे बुड्ढों के मैच से, क्योंकि वो जो बात मेरे दिल में ना वो मैं करना चाहता हूं कि कामरान अकमल बहुत शानदार, निहायत ही बेहतरीन उम्दा किस्म की आपकी परफॉर्मेंस, जैसे आज से 15 साल पहले आप विकेट कीपिंग करते थे, आज भी आप वैसे ही विकेट कीपिंग कर रहे हैं और आज भी उसी तरह स्टंप और कैचेस छोड़ रहे हैं। भाई सलूट है आपको, आप जो दांत निकाल के बात करते हैं टीवी में बहुत प्यारे लगते हैं। यार, अब और तो आप छोड़ ग्राउंड दे में भी यार। वो नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं पहले आपके रिफ्लेक्सेस, इसको मैं माफ नहीं करूंगा। पहले जो आपके रिफ्लेक्सेस थे उसका मसल मेमोरी अभी तक याद अभी है। तक आपकी इतनी मसल मेमोरी इतनी पक्की है कि बहुत खूबसूरती से स्टंप छोड़ा और फिर कैच छोड़ा और फिर बहुत खूब, बहुत शानदार, मगर बहुत ही अच्छा मैच होने के बाद, इंटरेस्टिंग होने के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को, इंग्लिस्तान को, फिरंगियों को, जिनको दूसरे लोग नहीं हरा पा रहे, हमारे बुड्ढों ने उनको हराया और 5 रन से मैच जीते। मैच हलक में आ गया था, आज फंस गया नहीं था हमारा इंडिया से मैच, इंग्लैंड से इंडिया के तो मैच पे अभी हम आए नहीं है फैसला, आज था हमारा इंडिया से मैच। आप पुरानी बात कर रहे मैं हैं। इंग्लैंड के मैच की बात कर रहा हूं जो इससे पहला मैच था इस अच्छा, टूर्नामेंट अच्छा। का, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग, लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग है या लेजेंड्स, वर्ल्ड लेजेंड्स वर्ल्ड लेजेंड्स Legends, करके Legends। जो है, ये इसका पहले मैच मैंने आपको बताया जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का वो जीते थे। आज था जी मैच हमारा, पता चल जाता कि कौन कितने पानी में है, मगर फिर हुआ यूं कि दूर से एक शेर को देखा किसी ने कि वो बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे करके अपने बालों को बना रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था तो कुछ समझे कि शायद ये हमें खाने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने कहा भागो बचाओ, और मैच जो है वो खतरे की नज़र हो गया, खतरे की नज़र हो गया, खतरे की नजर नहीं होगी, उन्होंने बोला कि भाई डर की नज़र हो गया। हाँ डर, हमें डर लग रहा है, हम नहीं खेलेंगे। भाई ये बड़े लड़के लेकर आए, ये अच्छे लड़के लेकर आए, ये बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इनके पास, सब कुछ बड़ा बड़ा है, तो हम इनसे नहीं खेल रहे और हम जा रहे हैं। और अब देखो शाहिद अफरीदी तो असली पठान है ना, इरफान पठान ये सब असली पठान थोड़ी हाँ, है, वो ये जो तो इंडिया नकली के खान पठान है, नून गुन्ना वाले। मकसद यार आप मुझे बताएं एक चीज़, उन्हें तफरीक चलती रहेगी, उंगली भी हम करते रहेंगे, मज़े भी लेते रहेंगे। एक चीज़ डिसाइडेड है कि ये मैच होना है इतवार। हाँ, ऐसा क्या हुआ, आपसे भी सवाल है, जो मतलब मैंने अगर लगा हो कि मैंने कोई अजीब फजूल सी बात कर दी, कि ऐसा क्या हुआ कि सुबह को पता चला कि जी हम नहीं खेल रहे भाई, हम डर गए, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे। कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा, मोशन है बस, चलो पॉटियां लग गई, जो भी मसला हुआ, मोशन वो नहीं मोशन होता, हमने प्रपोज किया कि हम मैच नहीं खेले, मोशन वो वाला मोशन हुआ। अच्छा सॉरी, ओके, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हुआ है, तो वो मोशन था, वो क्या बात थी कि सुबह आपको ये रियलाइज हुआ कि हम इन लड़कों से मैच नहीं खेल रहे? प्लीज फरमाइए। शाहिद अफरीदी। आई डोंट नो, मेरा सवाल है भाई शाहिद अफरीदी का रीज़न है ना, शाहिद अफरीदी, आपने सुना नहीं है न्यूज़ में वो कह रहे हैं 4 प्लेयर्स थे, इरफान पठान, उनके भाई शायद यूसुफ पठान भी थे उसमें, यूसुफ पठान भी थे, और दोनों काले पठान सुरेश थे, रैना, हरभजन सुरेश सिंह रैना थे, तो भज्जी थे। उनका कहना यह था कि भाई शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये एक उनका रीज़न था। क्यों डर लगता है, शाहिद अफरीदी डर लगता है साहब, उन्होंने चाटने से रीज़न डर नहीं लगता। मैच खेलने से डर नहीं लगता साहब, ये पठानों से नहीं, नहीं, पाकिस्तानियों मुझे से ये 16 समझ नहीं से आया डर लगता ये अब 16 से डर ऑफिशियल लगता है, धड़ाम। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऑफिशियल तो कोई बात नहीं की, अगर आपको नहीं खेलना था तो आप पहले ही बोल देते टूर्नामेंट से पहले कि हम नहीं खेल रहे, ये मेरा सिंपल सी मसला, बात है यही ना। तो सवाल है उन्हें भाई मेरा। ये बीच में सिर्फ शाहिद रफाल नहीं अफरीदी का पहुंचा था रीजन ना देने वहाँ का पे। क्या वजह है, ये लोग बताएंगे जो लोग रफाल follow कर रहे हैं उड़ाबाद ना, से वो रफाल बताएंगे। मैसेज लेके आए, क्योंकि देखो इनके जहाज जंग के लिए तो इस्तेमाल होते नहीं, तो ये मैसेज लेने के लिए भेजा इन्होंने उड़ाया वहां से, उन्होंने कहा यार मैसेज लेके जाओ, उनको बोलो कि देखो अफरीदी आया है, मैच नहीं खेलना, तुम लोग मत खेलना। इनको ट्रम्प अभी तक गालियां दे रहा इनको है। मैच खेलने में, इससे तो साबित तो ये हो गया कि इनको मैच खेलने में मसला नहीं है।
मैच खेलने के लिए ये लोग भी राजी है, लेकिन आप अच्छे प्लेयर नहीं ले जा सकते। पहली बात तो ये मैच, और वैसे वो जंग वाला बोल दो ना, वो जो पीएम मोदी की स्टाइल में क्या था, पाकिस्तान नहीं में? हमने पाकिस्तान से मैच हाँ, रखा हाँ। और ये अफरीदी को ले आए। ये अफरीदी को लिए बड़े लड़के लेके आ गए, हमसे ही लड़ना शुरू कर दिया, हमसे लड़ना शुरू कर हमसे दिया। लड़ना शुरू कर दिया। ये- अबे भाई ये- भाई तो मकसद ये है कि दुख भी है अच्छा यार। आपको अब- पता है अब दूसरी पता बात क्या है इन्होंने नहीं, क्या- आप दूसरी आप- बात आप करोगे, दूसरी सुनो। आप दूसरी बात करोगे। आफरीदी टीम में खेलेगा नहीं, आफरीदी ग्राउंड में भी आएगा तो भूत निकल जाएगा। ग्राउंड में भी नहीं आएगा। मकसद भाई ये- इससे मैं तो समझ गया, साबित हो गया इससे, इनको मैच खेलने में मसला नहीं है और जंग करने में भी मसला नहीं है। इनको बस ये है कि आप सामने से हमें नहीं मारोगे, सिर्फ हम मारेंगे। हम मारेंगे। हम मारेंगे। पहले इनके पीएम ने हैरानी का इजहार किया कि हाँ पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, और अब ये प्लेयर वो मकसद कह रहे हैं कि आगे- अफरीदी को आगे क्यों देखिए, खिला रहे हो भाई। कितनी खूबसूरत बात है कि हम मैच खेलने के लिए जा रहे थे, मगर पाकिस्तान शायद अफरीदी को लेकर आ गया। हम पे हमला करना शुरू कर दिया। मतलब हमें हराना चाह रहे थे तो किसको लेके आते भाई? यार। ये कोई तुक्की कामरान बात है। अकबर दिया था ना, बस वो लगते हैं आपने आफरीदी को दांतों से बॉल मारा। आपने मजाक में आफरीदी को क्यों डाला? आपने कामरान अकबर को रखा था ना, उससे यार- खिलवाते मैच। भाई यार ये एक देखो, अब ये बड़ा अच्छा मौका था कि इस वक्त जो है ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो अब हम ले रहे हैं, इंडिया की तफरीह कर रहे हैं, कि ये चीज़ ख़त्म होती, ये मैच होता, मज़ा आता, वो जो पॉलिटिकल एक तनाव भी चल रहा है वो भी कम होता है। ये एक अच्छा मौका था कि यार लेजेंड्स आपस में खेल रहे हैं, उनकी यारी दोस्तियाँ भी बड़ी अच्छी हैं, और ये खेलेंगे तो ज़रा एक पैचअप का वो कहते हैं ना, मेल्टिंग द आइस वाला जो सीन होता है, वो सीन ये बन सकता है। ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस, मेल्टिंग द आइस, ब्रेकिंग द आइस। ये सालों ने बर्फ ही नहीं तोड़ने दी हाँ। कि बर्फ कुछ तोड़ लेते, कुछ कुछ पिघलाहट आती, हाँ। कुछ बिजली आती। नहीं भाई नहीं, गर्मी नहीं है ना, गर्मी नहीं है ना, ठंडे इंग्लैंड लोग में हो रहा था ना ये। हाँ ठंडे लोग हैं ना, गर्म में यहाँ पे सारा अफरीदी आ गया ना, ग्राउंड में अफरीदी होता है। तो ये बड़ा अच्छा मौका अब गवाया है आपने नकली आपने पठान। कि पाकिस्तानियों से हाथ मिला लेते तो हम अपने जेएफ कौन से थे हमारे, 16 जेव थंडर, जेएफ थंडर और JF-16 F-16 तो निकाले नहीं ना हमने। अच्छा। वो तो खड़े ही रखे ना कि बड़े जेव लड़कों को क्यों 17 निकाले? और जेव थंडर दोनों थे ना। हाँ, तो चलो ये बड़ा इसी- अच्छा इसी अच्छा बात- मौका था। इसी बात- एक जेसी 10 भी था। हाँ, अगर दो चार तुम बातें ले लो अगर हैं तो अच्छा एक मतलब- और बात आपको बतानी है, देखो हमारे जो ज़्यादा आज के मैच से पूरा मैं एक समअप करता हूँ, वरिंग साइन जो था ना, आपके पास मेन प्लेयर्स कौन नहीं है जो बैटिंग करने वाले हैं इस तरह की पिच पे, जिनको आप समझ नहीं रहे, बाबर, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, ये बैट्समैन है जिनको आप बोलते हो अब ये T20 के काबिल ही नहीं है। अब पता है सीन ये हुआ है, कल मैंने देखा यॉर्कशायर वर्सेस लैंकाशायर, ये मेरे मुंह की बात यॉर्कशायर वर्सेस लैंकाशायर का मैच देखा फैसल भाई। एक मैच था उसमें यॉर्कशायर से खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक, और वो हाईलाइट्स लगाई थी, चौथे नंबर पे आया था वो बैटिंग हाईलाइट लगाई थी, यॉर्कशायर का ही यूट्यूब चैनल था, उन्होंने लगाई थी। T20 का मैच था। T20 का अब्दुल्ला मैच। शफीक T20 कैसे खेल सकता है? चौथे नंबर पे आके तू जो करके गया अच्छा तेरी सोच टारगेट है 170 हाँ और यॉर्कशायर अब्दुल्ला शफीक नंबर 4 पे हैं, उन्होंने 50 किए। मैच तो वो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने, मैं एग्जैक्ट हाईलाइट में टाइम बता रहा हूँ, 653 और 754, ये दो शॉट्स उसने खेले हैं। वो 2 मिनट जाके कोई देख ले। अच्छा फिर मैं गया मैंने उनके पूरे rewind उनके करके देखा, चैनल सही पे है। वीडियोस पे गया, मैंने पॉपुलर देखा, पॉपुलर वीडियो सबसे ज़्यादा वही जो एक दिन पहले उस मैच की दलील। हुनैन भाई अब्दुल्ला शफीक T20 का प्लेयर नहीं है यार। ये हमारे घरे जो मैनेजमेंट वाले ना, उनको ये लगता है वो विटालिटी ब्लास्ट वाले, वो पागल है साले जो अब्दुल्ला शफीक को ओपन किसी होगा, वो कह रहे हैं अब्दुल्ला चाहिए, 4 पे भी खिलाएंगे, हम उसको फिट करेंगे टीम में। और जो बैटिंग की है उसने, जो उसने कमाल सामने की ड्राइव्स मारी है, जो उसने पुल पे छक्के मारे, जो उसने मिड विकेट पे छक्का मारा, कमाल बैटिंग करके गया। और यहाँ पे और ये बाबर, अब्दुल्ला सब कौन से मुल्क में हो रही है? इंग्लैंड विटालिटी और ब्लास्ट। अब्दुल्ला शफीक T20 का प्लेयर नहीं है हुनैन भाई। आप वही तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और जैसे हम मना रहे हैं ऐसे ही आप भी भाई। तो भाई बात मसला, करें। ज़्यादा मसला फिर बॉलिंग का है माज भाई। हमारी हाँ अबे तो टीम भी बैट्समैन बैटिंग तो आपको पता है सही, दूसरे बैट्समैन भी हैं हमारे पास पीछे जिनको ये नहीं लगेगा, लेकिन बॉलिंग आपके पास है ही नहीं अच्छी हाँ यार। चलो आज तो टाइम शॉर्ट है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जरा पैडल खेलने जाना है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल मिलते हैं परसों इंशाल्लाह। सॉरी